तो आज हम देखते हैं यूनिट 4 वर्चुअलाइजेशन। तो पहले हम देखते हैं वर्चुअलाइजेशन होती क्या है। ठीक, तो वर्चुअलाइजेशन समझने के लिए हम एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं पहले। तो आपके पास लैपटॉप है, तो फॉर एग्जांपल उसमें अभी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है। तो अब आप फॉर एग्जांपल आपको अब प्रोजेक्ट करना है, तो उसके लिए आपको उबंटू की ज़रूरत पड़ती है, ऑपरेटिंग सिस्टम की। ठीक, तो अब आप क्या करोगे? या तो आपको नया लैपटॉप लेना है, ठीक है, आप किसी से अपने फ्रेंड या किसी और के पास जिसके पास लैपटॉप है, तो उससे कुछ दिन आप ले सकते हो लैपटॉप और उसको यूज़ करके फिर वापस कर सकते हो। ठीक, या फिर आपको नया खरीदना पड़ेगा। तो नया खरीदने के लिए तो वो तो काफ़ी महंगा पड़ेगा। ठीक, तो अब आपके पास एक और चॉइस है, वर्चुअलाइजेशन का यूज करना। वर्चुअलाइजेशन का यूज करना, उसका मतलब क्या हुआ? आपका आपके लैपटॉप में आप एक और ये ना ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हो। वो कैसे? वो हम कर सकते हैं वर्चुअलाइजेशन से। अब वर्चुअलाइजेशन क्या होती है? जैसे यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। हाँ, यहाँ पे, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड की जो फिगर है वो ट्रेडिशनल कंप्यूटर है। उसमें क्या होता है? उसमें पहले आपको हार्डवेयर होता है। ठीक, और हार्डवेयर में हमें एक सेकंड, कहाँ गए हम? हाँ, पहले मैं ये देखता हूँ वर्चुअलाइजेशन होती क्या है। वर्चुअलाइजेशन इज ए कंप्यूटर आर्किटेक्चर टेक्नोलॉजी बाय विच मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स आर मल्टीप्लेक्स्ड इन द सेम हार्डवेयर मशीन। ठीक, तो एक ही मशीन में हम डिफरेंट मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स को यूज कर सकते हैं या मल्टीप्लेक्स कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये क्या है? अब इट इज एब्स्ट्रैक्शन ऑफ 4 कंप्यूटिंग रिसोर्सेज। कौन कौन? एक तो स्टोरेज है, प्रोसेसिंग पावर है, मेमोरी और नेटवर्क आर IO या इनपुट आउटपुट। ठीक, it is conceptually similar to emulation where a system pretends to be another system, whereas virtualization is a system pretending to be two or more of the same system। ठीक, तो virtualization में क्या होता है? एक सिस्टम होता है, लेकिन ये प्रिटेंड करता है कि बहुत सारे, क्योंकि बहुत सारे सिस्टम हूँ। ठीक, लेकिन वो कैसे कर पा रहा है? क्योंकि यहाँ पे हम एक सिस्टम से मल्टीपल वर्चुअल मशीन को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक, computer users gained access to much enlarged memory space when the concept of virtual memory was introduced. Similarly, virtualization technique can be applied to enhance the use of processors, networks, and storage। ठीक, अब जो आपने ऑलरेडी वो वर्चुअल मेमोरी पढ़ी होगी ऑपरेटिंग सिस्टम में। ठीक, या फिर कंप्यूटर आर्किटेक्चर में, वहां पे क्या होता है कि ये इल्यूजन देता है किसको? यूजर को, कि आपके पास काफी ज्यादा मैन मेमोरी, लेकिन उसके पास उतनी मैन मेमोरी नहीं होती। तो वो क्या होता है? वो वर्चुअल मेमोरी होती है। तो वैसे भी वर्चुअलाइजेशन टेक्निक यहाँ पे, उसको भी हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ताकि हम जो हमारे प्रोसेसर्स है, नेटवर्क्स है या स्टोरेज है, उसके उसको एनहांस, उसके यूज को हम एनहांस कर सकते हैं यहाँ पे। The purpose of a virtual machine is to enhance resource sharing by many users and improve computer performance in terms of resource utilization and application flexibility। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सिस्टम है। अब एक सिस्टम को मल्टीपल यूजर्स यूज कर सकते हैं, ऐसे तो यूज नहीं कर सकते, ऐसे तो एक ही यूजर यूज कर सकता है। लेकिन अगर हम इसी सिस्टम से वो काफी ज्यादा, मतलब जितने भी हम वर्चुअल मशीन्स क्रिएट कर सकते हैं, तो फिर उसको मल्टीपल यूजर्स यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप जो फिगर देख सकते हो, तो यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट साइड में है एक ट्रेडिशनल कंप्यूटर। ठीक, अब यहाँ पे पहले हार्डवेयर आता है और हार्डवेयर के ऊपर हमारा होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, और फिर उसके बाद एप्लीकेशन लेयर। ठीक, तो अब ये हो गया हमारा ट्रेडिशनल कंप्यूटर जो हर एक हमें यूज करता है। ठीक, अब यहाँ पे आता है आफ्टर वर्चुअलाइजेशन। अब वर्चुअलाइजेशन के बाद हम क्या करते हैं? तो नीचे क्या है? हार्डवेयर रनिंग द होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक, तो नीचे हमारे पास क्या है? हार्डवेयर, और उस हार्डवेयर पे कौन सा हमें होस्ट वाला ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है। फॉर एग्जांपल आपके पास अगर लैपटॉप है, तो फॉर एग्जांपल आपने उसमें विंडोज किया है, इंस्टॉल किया है, तो ये हो गया आपका हार्डवेयर रनिंग द होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक, अब इसके बाद अगर हमें यहाँ पे वर्चुअलाइजेशन का कंसेप्ट आता है कि यहाँ पे हम एक वर्चुअलाइजेशन लेयर लगाते हैं, किसके ऊपर? ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर, या उसको हम बोलते हैं हाइपरवाइजर और वर्चुअल मॉनिटर। ठीक,
VMM वर्चुअल मॉनिटर मशीन। ठीक, अब ये क्या करता है हाइपरवाइजर, ये होता क्या है हाइपरवाइजर, ये एक सॉफ्टवेयर है जिसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम पे लोड करते हैं और इसके बाद हम डिफरेंट इस लेयर पे क्या कर सकते हैं, इसके बाद हम डिफरेंट क्या बोलते हैं इसको, गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम इस पे इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक, तो हमारे पास क्या था, हमारे पास एक ही सिस्टम था, तो हमारे पास एक मशीन थी, तो उस पे हमें ये हार्डवेयर पे कोई ऑपरेटिंग सिस्टम दिया जिसको हम बोलते हैं होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा था यहाँ पे। अब इसके बाद हमने क्या किया, हमने वर्चुअलाइजेशन लेयर डाली यहाँ पे या हाइपरवाइजर डाला यहाँ पे, किसके ऊपर, ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर। तो जो इसको हम बोलते हैं होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, जो हमारी जो होस्ट मशीन है उसके ऊपर जो ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है, तो उसको हम बोलेंगे होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम या उसको बोलेंगे हम होस्ट मशीन। ठीक, अब इसके बाद जब हमने हाइपरवाइजर या इसके ऊपर इंस्टॉल किया, या हाइपरवाइजर या इसको हम बोलते हैं वर्चुअलाइजेशन लेयर इस पे डाली, अब इसके बाद हम इस वर्चुअलाइजेशन लेयर पे मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर सकते हैं या इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक, तो इनको हम बोलते हैं वर्चुअल मशीन। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें एक वर्चुअल मशीन बन गई, ये हमारा क्या है, वर्चुअलाइजेशन लेयर के ऊपर एक वर्चुअल मशीन यहाँ पे है, गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, और ये दूसरा क्या है, गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अब जो वर्चुअल मशीन है उनको हम क्या बोलते हैं, गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। और जो हमारी मशीन है ना, जिसके ऊपर हम ये क्या कर रहे हैं, जिसके ऊपर हम वर्चुअल मशीन क्रिएट कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं होस्ट मशीन या होस्ट, उस ऑपरेटिंग सिस्टम को बोलते हैं हम होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इसमें मसला क्या है, जैसे यहाँ पे जो वर्चुअल मशीन है, इनका क्या फायदा है। फॉर एग्जांपल अगर आपने जो ओरिजिनल जो आपका ये है होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर फॉर एग्जांपल अगर आपका वो विंडोज है, ठीक, अब आप जो आपकी जो गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है उस पे आप कोई भी, उस पे डिफरेंट आप फॉर एग्जांपल आप लिनक्स किसी पे इंस्टॉल कर सकते हो, आप किसी पे उबंटू इंस्टॉल कर सकते हो, आप किसी पे मैक ओएस आप ये ऑपरेटिंग सिस्टम उस पे इंस्टॉल कर सकते हो। तो अब वो कोई मसला नहीं है। तो अब आप आपके पास एक ही सिस्टम है लेकिन उसके ऊपर मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स हैं। ठीक, तो अब क्लाउड कंप्यूटिंग में ये कैसे यूज होता है। अब क्लाउड कंप्यूटिंग में ये क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे बहुत सारे रिसोर्सेज है, बहुत सारे प्रोसेसर्स है, तो उन्होंने क्या किया, उसको एक सर्वर में रखा, ठीक, मल्टीप्लेक्स करके एक सर्वर में रखा, तो बहुत सारी मेमोरी उन्होंने एक वहां पे रखी, बहुत सारा स्टोरेज पावर उन्होंने रखा वहां, बहुत सारे नेटवर्किंग उन्होंने वहां पे रखी, तो बन गया हमारा क्या, एक सर्वर। ठीक, अब ये सर्वर क्या है, काफी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मल्टीपल क्या बोलते हैं इसको, प्रोसेसर्स हमने रखे, यहाँ पे बहुत सारी मेमोरी हमने रखी, यहाँ पे बहुत सारा स्टोरेज कैपेसिटी है इसकी। ठीक, तो अब इसको मैनेज करना इजी होता है क्योंकि अब एक सिंपल सर्वर है। लेकिन अब इसको जो क्योंकि यूजुअली क्लाउड कंप्यूटिंग में तो बहुत सारे यूजर्स होते हैं। अब बहुत सारे यूजर्स इस एक सिस्टम को कैसे यूज करेंगे, क्योंकि इसको एट अ टाइम एक ही यूज कर सकता है। तो यहाँ पे फिर आता है वर्चुअलाइजेशन का कंसेप्ट। ठीक, क्योंकि हमारे पास ये काफी पावरफुल मशीन है, काफी पावरफुल सर्वर है। तो अब इसके ऊपर हम क्या करेंगे, इसके ऊपर हम वर्चुअलाइजेशन लगाएंगे और फिर बहुत सारी वर्चुअल मशीन्स क्रिएट करेंगे, और फिर जो हमारे क्लाउड यूजर्स होते हैं उनको हम अलग अलग एक वर्चुअल मशीन देंगे। अब वो डायरेक्ट हमारी एक सर्वर पे काम नहीं करेंगे, वो हमारे वर्चुअल मशीन पे काम करेंगे। ठीक, और फिर वो क्या करेंगे, वो हमें पे करेंगे, वो हमें पैसे देंगे और हम उनको यहाँ से एक वर्चुअल मशीन देंगे। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। तब हम आते हैं यहाँ पे, अब कुछ पॉइंट्स देखते हैं वर्चुअलाइजेशन की। पहला पॉइंट क्या है, अब ट्रेडिशनल कंप्यूटर runs with a host operating system specially tailored for its hardware architecture shown in figure। तो ये हमने जो ऊपर देखा अभी फिगर में भी, कि जो हमारा ट्रेडिशनल कंप्यूटर है उस पे क्या होता है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक, जो उस किसके लिए होता है, जो यहाँ पे उसका जो हार्डवेयर होता है उसी के ऊपर हम वहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं। जो ट्रेडिशनल कंप्यूटर, ये हर एक के पास लैपटॉप है, तो ये सिंपल वही है ट्रेडिशनल कंप्यूटर। अब उसके बाद जब हम वर्चुअलाइजेशन इस पे अप्लाई करते हैं, ठीक, अब यहाँ पे देखो, after virtualization different user applications managed by their own operating system, कौन सा, गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम,
can run on the same hardware independent of the host operating system. This is often done by adding software called as virtualization layer as shown in the figure. ठीक, तो अब हम क्या करते हैं, वर्चुअलाइजेशन के बाद क्या करते हैं, डिफरेंट यूजर एप्लीकेशन जिनको मैनेज करते हैं कौन, गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, वो रन कर सकते हैं कि सेम हमारा सेम हार्डवेयर है उसी पे वो रन कर सकते हैं, लेकिन हम डिफरेंट जो ये गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है वो डिफरेंट, फॉर एग्जांपल अगर हमारा जो होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, फॉर एग्जांपल हम होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज रन कर रहे हैं, तो जो हमारा गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम होगा वो क्या हो सकता है, वो लिनक्स हो सकता है, वो उबंटू हो सकता है, या वो विंडोज भी हो सकता है, जो फिर रिक्वायरमेंट के हिसाब से फिर हम उसको वहां पे ना वो इंस्टॉल कर सकते हैं कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम हमें चाहिए। ठीक, अब लेकिन यहाँ पे हम किसकी किसकी मदद से हम कर रहे हैं, दिस इज ऑफन डन बाय यूजिंग एडिशनल सॉफ्टवेयर कॉल्ड एज वर्चुअलाइजेशन लेयर। तो ये हमें कौन करके देता है, ये हमें यहाँ पे एक वर्चुअलाइजेशन लेयर, जैसे ये आप यहाँ पे देख सकते हो ये यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे जो वर्चुअलाइजेशन लेयर है या जिसको हम हाइपरवाइजर भी बोलते हैं या वर्चुअल मशीन मॉनिटर भी बोलते हैं, तो ये इसी का काम है, इसी की हेल्प से हम ये वर्चुअलाइजेशन कर सकते हैं। ठीक, अब इसके बाद क्या है, थर्ड पॉइंट, एक और पॉइंट, वर्चुअलाइजेशन लेयर इज नोन एज हाइपरवाइजर और वर्चुअल मशीन मॉनिटर। ठीक, अब इस वर्चुअल लेयर को हम क्या बोलते हैं, या तो हम इसको बोलते हैं हाइपरवाइजर या virtual machine monitor VMM. ठीक, the virtual machines are shown in the upper boxes where applications run with their own guest operating system or the virtualized CPU memory and IO resources. ठीक, तो ये रहे हमारे कौन से वर्चुअल मशीन्स। ठीक, तो यहाँ पे 2 वर्चुअल मशीन दिखाई है, ये यहाँ पे मल्टीपल वर्चुअल मशीन भी हम क्रिएट कर सकते हैं, वो फिर डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट पे और हमारा सर्वर कितने इन वर्चुअल मशीन्स को मैनेज कर पाएगा। ठीक, और इन जो हमारी गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, इनको मैनेज कौन करता है, इनको मैनेज करता है यही हमारा हाइपरवाइजर या वर्चुअलाइजेशन लेयर, या इसको हम बोलते हैं वर्चुअल मशीन मॉनिटर। ठीक, तो इसी को इनको जो हमारे गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम या वर्चुअल मशीन्स है, इनको हाइपरवाइजर ही मॉनिटर करता है। ठीक, ये इसी के साथ और भी क्या इनको इल्यूजन क्या देता है, जो हाइपरवाइजर ये क्या करता है, जो फॉर एग्जांपल जो अब कोई जो क्लाउड यूजर है जो वर्चुअल मशीन पे काम करता है, तो उसको क्या लगता है कि वो एक्चुअल उस पे एक्चुअल ये ना हमारी जो मशीन है उसी पे काम कर रहा है, और उसको ये इल्यूजन कौन देता है, हाइपरवाइजर देता है। ठीक, तो ये था वर्चुअल। अब इसके एडवांटेजेस क्या क्या है, एडवांटेज ऑफ वर्चुअलाइजेशन इन क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक, अब इसमें देखते हैं पहला पॉइंट क्या है, द फैसिनेटिंग थिंग अबाउट दिस वर्चुअलाइजेशन लेयर इज दैट it schedules, allocates the physical resource and makes each virtual machine think that it totally owns the whole underlying hardware's physical resources, processor, disk, RAMs और etc. ठीक, अब इसमें क्या होता है ना वर्चुअलाइजेशन में, कि जो ये वर्चुअलाइजेशन लेयर होती है ना या वर्चुअलाइजेशन या इसको हम हाइपरवाइजर भी बोलते हैं, ये क्या करता है, ये शेड्यूल भी करता है और एलोकेट करता है फिजिकल रिसोर्स किसको, वर्चुअल मशीन को, और वर्चुअल मशीन, हाँ ठीक, अब ये क्या करता है कि फैसिनेटिंग थिंग इसमें वर्चुअलाइजेशन में क्या होती है कि जो ये वर्चुअलाइजेशन या हाइपरवाइजर है, ये क्या करता है, शेड्यूल करता है और एलोकेट करता है फिजिकल रिसोर्स को, और किसको, एवरी वर्चुअल मशीन को, और इस वर्चुअल मशीन को क्या लगता है कि ये it totally owns the whole underlying hardware physical resource, इसको लगता है कि जो ये हार्डवेयर है ये सारे मेरे ही है। ठीक, या प्रोसेसर, डिस्क एटसेट्रा। ठीक, वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी मेक्स क्लाउड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट इजी टू मैनेज रिसोर्स। ठीक, अब इससे क्या होता है कि हम इजीली जो रिसोर्सेज हैं उनको इजीली मैनेज कर सकते हैं। इट प्रोवाइड्स रिसोर्स शेयरिंग, हाई यूटिलाइजेशन ऑफ पूल्ड रिसोर्स, रैपिड प्रोविजनिंग, वर्कलोड आइसोलेशन। ठीक, अब इससे क्या होता है, रिसोर्स शेयरिंग इससे काफी होती है, क्योंकि पहले हमने क्या किया, एक सर्वर है जिसपे बहुत सा जो काफी पावरफुल है, जिसमें बहुत सारी मेमोरी है, जिसमें बहुत सारा प्रोसेसिंग पावर है, जिसमें बहुत सारी स्टोरेज है। तो अब इस
इस सारी उसको हम क्या करते हैं, हम वहाँ पे डिफरेंट वर्चुअल मशीन्स क्रिएट करते हैं, और फिर जो क्लाउड यूजर्स है वो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से फिर जो उसको जितना प्रोसेसिंग पावर चाहिए वो हम उसको देते हैं, जिसको जितनी स्टोरेज चाहिए वो हम उसको देते हैं। तो उससे क्या होती है, हाई यूटिलाइजेशन होती है हमारे रिसोर्सेज की। ठीक, वर्चुअलाइजेशन मशीन्स कैन बी स्केल्ड अप और डाउन ऑन डिमांड। ठीक, तो इसको कभी भी हम स्केल अप कर सकते हैं, कभी भी स्केल डाउन कर सकते हैं ऑन डिमांड पे। ठीक, जो जितनी रिक्वायरमेंट होगी यूजर को उस हिसाब से हम इसको स्केल अप और स्केल डाउन कर सकते हैं। ठीक, और इसके बाद क्या करता है, इट abstracts एंड आइसोलेट्स द अंडरलाइंग हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग रिसोर्स इन अ सिंगल होस्टिंग एनवायरनमेंट। ठीक, अब ये क्या करता है, जो हमारा अंडरलाइंग हार्डवेयर है या नेटवर्किंग रिसोर्स है, इसको ये एब्स्ट्रैक्ट करता है और आइसोलेट भी करता है एक सिंगल होस्टिंग एनवायरनमेंट में। फिर वर्चुअलाइजेशन इज वन ऑफ द कॉस्ट सेविंग, हार्डवेयर रिड्यूसिंग एंड एनर्जी सेविंग टेक्निक। ठीक, तो इससे भी ये क्या है, एक कॉस्ट सेविंग है, हार्डवेयर रिड्यूसिंग है और एनर्जी सेविंग टेक्निक है। हार्डवेयर रिड्यूसिंग कैसे है, क्योंकि हम क्या कहते हैं, हमने एक ही सर्वर पे, क्योंकि एक ही हार्डवेयर पे हम मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स को क्रिएट करते हैं, और उससे क्या होता है, कॉस्ट सेविंग भी होती है, और जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनको बहुत अच्छे से यूज किया जा सकता है। ठीक, तो ये कुछ एडवांटेजेस थी वर्चुअलाइजेशन की किस क्लाउड कंप्यूटिंग में। अब इसके ड्रॉबैक्स क्या है। ठीक, ड्रॉबैक इसका पहला ये है कि वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी हैज द ड्रॉबैक ऑफ द चांस ऑफ ए सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर ऑफ द सॉफ्टवेयर अचीविंग द वर्चुअलाइजेशन। ठीक, अब जो हमें सॉफ्टवेयर यहाँ पे यूज करते हैं जिससे हम वर्चुअलाइजेशन, जिसकी वजह से वर्चुअलाइजेशन पॉसिबल है, अब अगर अगर वही फेल हो गया तो उससे क्या होगा कि जो हमारी वर्चुअलाइजेशन वही फेल हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर ऑफ द सॉफ्टवेयर अचीविंग द वर्चुअलाइजेशन। ठीक, द परफॉर्मेंस ओवरहेड ऑफ द एंटायर सिस्टम। अब इससे क्या होता है, क्योंकि क्योंकि मल्टीपल वर्चुअल मशीन हमें क्या क्या होते हैं, मल्टीपल वर्चुअल मशीन एट अ टाइम रन हो रही हैं, तो उससे क्या होता है, थोड़ा परफॉर्मेंस ओवरहेड भी हो सकता है। ठीक, रनिंग एप्लीकेशन विद हाई यूटिलाइजेशन एंड अवेलेबिलिटी इज ए चैलेंजिंग इशू। ठीक, अब जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे जो हमारे यूजर्स होंगे जो इन वर्चुअल मशीन्स को यूज करते हैं, तो अगर उनकी हाई यूटिलाइजेशन है या अवेलेबिलिटी और अवेलेबिलिटी और हाई, फॉर एग्जाम्पल अगर उनको कुछ रिसोर्स चाहिए जो ना हाई यूटिलाइजेशन चाहिए उनको किसी चीज की, और फिर अवेलेबिलिटी उनको हर एक चीज अवेलेबल करना वो थोड़ा चैलेंजिंग इशू है। ठीक, तो ये क्या थे, ये थे इसके एडवांटेजेस और ड्रॉबैक्स। अब हम देखते हैं यहाँ पे, अब हम पहले यहाँ पे देखते हैं, एक सेकेंड, हाइपरवाइजर देखते हैं, उसके बाद फिर हम आते हैं ऊपर। तो अब हम देखते हैं हाइपरवाइजर होता क्या है। ठीक, हाइपरवाइजर एंड इट्स रोल। अब हाइपरवाइजर क्या होता है, हाइपरवाइजर्स, ये हाइपरवाइजर्स को हम और क्या बोलते हैं, अच्छा चलो अभी हम आगे देखते हैं। हाइपरवाइजर्स आर सॉफ्टवेयर टूल्स यूज्ड टू क्रिएट द वर्चुअल मशीन्स एंड दे प्रोड्यूस द वर्चुअलाइजेशन ऑफ वेरियस हार्डवेयर रिसोर्सेज such as CPU, storage and networking devices। ठीक, तो ये एक्चुअली हाइपरवाइजर क्या होते हैं। हेलो, आपको आवाज आ रही है? चलो ठीक है, एक्चुअली ये डिस्कनेक्ट हो गया था, तो मैं फिर से शेयर करता हूँ। हाँ, ओके ओके ठीक। तो हम क्या कर रहे थे, हम बात कर रहे थे हाइपरवाइजर की। अब हाइपरवाइजर क्या होता है, हाइपरवाइजर्स आर सॉफ्टवेयर टूल्स यूज्ड टू क्रिएट द वर्चुअल मशीन्स। ये सॉफ्टवेयर टूल है जिससे हम क्या करते हैं, वर्चुअल मशीन को क्रिएट करते हैं, एंड दे प्रोड्यूस द वर्चुअलाइजेशन ऑफ वेरियस हार्डवेयर रिसोर्सेज। अब ये वर्चुअलाइजेशन किन चीजों की करते हैं, ये वर्चुअलाइजेशन करते हैं डिफरेंट हार्डवेयर रिसोर्सेज सच एज सीपीयू, स्टोरेज एंड नेटवर्क डिवाइसेस। तो हमें क्या होता है, सीपीयू, ये क्या वर्चुअलाइजेशन होती है, स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन होती है, नेटवर्किंग वर्चुअलाइजेशन इससे पॉसिबल है हमें। ठीक, दे हेल्प इन द वर्चुअलाइजेशन ऑफ क्लाउड, दे आर आल्सो कॉल्ड वर्चुअल
मशीन मॉनिटर और वर्चुअलाइजेशन मैनेजर्स। ठीक, इसको हम और क्या बोलते हैं, एक या तो इसको हम बोलते हैं वर्चुअल मशीन मॉनिटर या वर्चुअलाइजेशन मैनेजर्स भी हम इनको बोलते हैं। किसको? हाइपरवाइजर को। दे हेल्प इन द वर्चुअलाइजेशन ऑफ क्लाउड डेटा सेंटर्स। The various hypervisor user are VMware, Zen, Hyper-V, KVM, etc. ठीक, तो इनकी दे हेल्प इन वर्चुअलाइजेशन ऑफ क्लाउड डेटा सेंटर्स। जो क्लाउड डेटा सेंटर्स में वर्चुअलाइजेशन भी हम इनकी मदद से ही करते हैं। किनसे? हाइपरवाइजर से। द वेरियस वर्चुअल हाइपरवाइजर यूजर आर, एक तो VMware हम यूज करते हैं, Zen करते हैं, Hyper-V करते हैं, KVM डिफरेंट। तो बहुत सारे हाइपरवाइजर्स हमें अवेलेबल है जिसकी वजह से हम वर्चुअलाइजेशन कर सकते हैं। Hypervisors help to run multiple operating system concurrently on a physical system, sharing its resource hardware। ठीक, तो इसकी वजह से हम क्या मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम कंकरेंटली यहाँ पे रन कर सकते हैं। किस पे? जो हमारा फिजिकल सिस्टम शेयरिंग है। ठीक, और इसका हार्डवेयर को भी हम शेयर कर सकते हैं। किसकी मदद से? हाइपरवाइजर्स की मदद से। एक सेकंड, ओके। In this case, every operating system appears to have the host's processor, memory, and other resources allocated solely to it. However, the hypervisor is actually controlling the host processor and resources and in turn allocates what is needed to each operating system। ठीक, अब यहाँ पे क्या होता है ना, क्योंकि हम मल्टीपल, यहाँ पे हमने क्या देखा, हाइपरवाइजर्स ये क्या करते हैं, हमें हेल्प करते हैं रन मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स कंकरेंटली ऑन ए फिजिकल सिस्टम शेयरिंग इट हार्डवेयर। ओके, अब इसके बाद क्या होता है, इसमें क्या होता है, एवरी ऑपरेटिंग सिस्टम अपीयर्स टू हैव द होस्ट्स प्रोसेसर, memory and other resources allocated solely to it। ठीक, however the hypervisor is actually controlling the host processor and resources and in turn allocates what is needed to it each operating system। अब यहाँ पे क्या होता है ना, जो भी हमारे पास वर्चुअल मशीन्स होते हैं, जो या जो गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, उनको क्या लगता है कि होस्ट के जो सारा प्रोसेसर है या मेमोरी है या सारे रिसोर्स है वो उसी को एलोकेट हुए हैं। लेकिन इसको मैनेज कौन करता है? कंट्रोल हाइपरवाइजर इसको कंट्रोल भी करता है। किसको? जो होस्ट के, जो हमारा होस्ट है उसका प्रोसेसर और उसके रिसोर्सेज को, और फिर ये यही एलोकेट करता है जो भी रिसोर्सेज हमें किसको नीड होंगे गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को। तो ये इसी का काम है हाइपरवाइजर का, यही उसको हमें क्या करता है, ये हमें क्या करता है, ये एलोकेट करता है, जो होस्ट के प्रोसेसर और रिसोर्सेज को एलोकेट करता है। किनको? जो गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है उनको आप ये एलोकेट करता है रिसोर्सेज। ठीक, the hypervisor also makes sure that guest operating system called virtual machines do not interrupt each other। ठीक, और क्योंकि अब ये इसमें क्या होता है कि मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स एट अ टाइम क्या रन, वो कंकरेंटली रन करते हैं। तो अब ये मेक श्योर करता है हाइपरवाइजर की वो एक दूसरे को इंटरप्ट ना करें। ठीक, तो हर एक को यहाँ पे जितने भी वर्चुअल मशीन्स उनको क्या लगता है कि वो इंडिपेंडेंट है और वो एक दूसरे को इंटरप्ट ना करे। ये किसका काम है? ये हाइपरवाइजर का काम है। Hypervisors are designed to suit a specific processor। ठीक, अब ये उसको ऑलरेडी डिजाइन किया गया है क्योंकि ना टू सूट ए स्पेसिफिक प्रोसेसर, जो डिफरेंट, क्योंकि भाई हमारे पास डिफरेंट प्रोसेसर्स हैं, तो उन प्रोसेसर्स के लिए अलग अलग हमारे पास हाइपरवाइजर डिजाइन किए गए हैं। ठीक, अब हाइपरवाइजर एंड इट्स रूल। हाइपरवाइजर आर ऑफ मेनली टू टाइप्स। अब यहाँ पे इसके में टू टाइप्स हैं हाइपरवाइजर्स के। पहला आता है में टाइप 1 हाइपरवाइजर और फिर टाइप 2 हाइपरवाइजर। ठीक, अब टाइप 1 हाइपरवाइजर क्या होता है? दिस टाइप ऑफ हाइपरवाइजर रन डायरेक्टली ऑन दी, पहले हम देखते हैं टाइप 1 हाइपरवाइजर। ठीक, अब टाइप 1 हाइपरवाइजर क्या होता है? This type of hypervisor runs directly on the host computer's hardware in order to control the hardware resources and also manage the guest operating system. This is also known as native or bare metal hypervisor. Examples include VMware, ESXi,
साइट्रिक्स, zen सर्वर एंड माइक्रोसॉफ्ट हाइपर-वी हाइपरवाइजर। अब जो टाइप 1 हाइपरवाइजर है ना, तो यूजुअली हम क्या करते हैं, जो जो टाइप 1 हाइपरवाइजर है, तो हमारे पास जो होस्ट कंप्यूटर का हार्डवेयर है, उसके बाद तो उसके बाद फिर ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, और अभी जो हमने देखा, तो फिर उसके ऑपरेटिंग सिस्टम पे हम लोड करते हैं हाइपरवाइजर, ठीक। और उसके बाद फिर हाइपरवाइजर के ऊपर हम वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है टाइप 1 हाइपरवाइजर में, यहाँ पे हम डायरेक्टली जो हमारा होस्ट आप ये है होस्ट कंप्यूटर, तो उस पे या होस्ट मशीन है उसके हार्डवेयर पे हम डायरेक्टली यहाँ पे हाइपरवाइजर इंस्टॉल करते हैं या हाइपरवाइजर को लोड करते हैं, ठीक। दिस टाइप ऑफ हाइपरवाइजर डायरेक्ट रन डायरेक्टली ऑन द होस्ट कंप्यूटर्स हार्डवेयर इन ऑर्डर टू कंट्रोल द हार्डवेयर रिसोर्सेज एंड आल्सो टू मैनेज द गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पे जो टाइप 1 हाइपरवाइजर है, ये किस पे हम ये डायरेक्टली हम लोड करते हैं जो हमारी मशीन है होस्ट मशीन, उसके हार्डवेयर के ऊपर, फिर ये कंट्रोल करता है हार्डवेयर रिसोर्सेज को, और फिर मैनेज करता है किनको, गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को भी, ठीक। और इसको हम दिस इज आल्सो नोन एज नेटिव और बियर मेटल हाइपरवाइजर। इसको हम क्या बोलते हैं, एक तो बोलते हैं नेटिव और बियर मेटल हाइपरवाइजर भी। क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम डायरेक्टली इसको सॉरी, जो हमारा होस्ट मशीन है उसके डायरेक्टली उसके ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही हम सॉरी उसके हार्डवेयर पे ही हम इसको लोड करते हैं या इंस्टॉल करते हैं। अब इसके कुछ एग्जांपल्स है, जैसे VMware ESXi, साइट्रिक्स, zen सॉफ्टवेयर, माइक्रोसॉफ्ट हाइपर-वी हाइपरवाइजर, इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। अब इसके बाद आता है टाइप 2 हाइपरवाइजर। अब इसमें क्या होता है, दिस टाइप ऑफ हाइपरवाइजर रन्स विद इन ए फॉर्मल ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ एनवायरनमेंट। इन दिस टाइप द हाइपरवाइजर रन्स एज ए डिस्टिंक्ट सेकंड लेयर while the guest operating system runs as a third layer above the hardware. This is also known as the host hypervisor. Examples include VMware Workstation and VirtualBox, ठीक। अब जो टाइप 1 हाइपरवाइजर था उसको हम डायरेक्टली किस पे करते थे, जो हमारी होस्ट मशीन है उसके हार्डवेयर पे ही हम इसको इंस्टॉल करते थे, तो या लोड करते थे। अब जो हमारा टाइप 2 हाइपरवाइजर है, तो इसको हम क्या करते हैं, ये पहले हमारा जो होस्ट मशीन है उसका आता है हार्डवेयर, हार्डवेयर के ऊपर उसका अपना ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, और उसके ऊपर फिर हम यहाँ पे हाइपरवाइजर इंस्टॉल करते हैं, और फिर इस हाइपरवाइजर के ऊपर आते हैं फिर हमें जो गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम आता है वो फिर इसके ऊपर रन करता है, ठीक। इसको दिस इज आल्सो नोन एज होस्टेड हाइपरवाइजर। इसको हम क्या बोलते हैं, होस्ट हाइपरवाइजर। इनको क्या बोलते थे, ऊपर वाले को टाइप 1 को इसको बोलते थे नेटिव या बियर मेटल हाइपरवाइजर। क्यों, क्योंकि हम इसको डायरेक्टली हार्डवेयर पे ही इंस्टॉल करते थे या लोड करते थे। लेकिन यहाँ पे जो टाइप 2 हाइपरवाइजर है इसको हम कहाँ पे करते हैं, क्योंकि पहले जो हमारी होस्ट मशीन होगी उसके ऊपर आप उसका ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, फिर उस पर उसके ऑपरेशन में हम इसको लोड करते हैं, ठीक। और इसकी एग्जाम्पल है वो है VMware वर्कस्टेशन एंड वर्चुअल बॉक्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो टाइप 1 हाइपरवाइजर लेफ्ट साइड में, तो यहाँ पे हमारे जो हमारा हार्डवेयर है या फिजिकल शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे प्रोसेसर, मेमोरी, स्टोरेज और नेटवर्क, उसके ऊपर फिर हम डायरेक्टली यहाँ पे हाइपरवाइजर इंस्टॉल करते हैं, या जो हाइपरवाइजर लेयर होती है या वर्चुअल लेयर इसके ऊपर होती है, किसके हार्डवेयर के ऊपर ही, ठीक। फिर यहाँ पे हमें वर्चुअल मशीन 1 है, वर्चुअल मशीन 2 है, फिर जितने भी हमें वर्चुअल मशीन चाहिए वो हम क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है टाइप 2 हाइपरवाइजर में, यहाँ पे पहले हमें फिजिकल शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे प्रोसेसर, मेमोरी, जो हार्डवेयर है, हार्डवेयर के ऊपर होस्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक। और फिर ऑपरेटिंग सिस्टम पे हम हाइपरवाइजर यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक। ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर हम हाइपरवाइजर लगा सकते हैं, ठीक। या मे बी आप अगर आप में से किसी ने किया होगा ये वाला अपने सिस्टम पे, तो यहाँ पे हम टाइप 2 ही उस टाइम करते हैं ना, अगर हमने VMware वगैरह इंस्टॉल किया होगा, या तो वहां पे हम क्या करते हैं टाइप 2 हाइपरवाइजर यूज करते हैं, ठीक। तो टाइप्स ऑफ वर्चुअलाइजेशन ये फिर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक। तो ये समझ में आया, किसी को इसमें कोई डाउट या कहीं पे कोई मसला, तो वो बोल सकता है। यहाँ तक ये समझ में आया, किसी को इसमें कोई डाउट या किसी को कोई क्वेश्चन पूछना होगा इसके बारे में।
कोई क्वेश्चन किसी को? चलो नो सर। ठीक, चलो ठीक है, फिर अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तो तब हम देखते हैं ये टाइप्स ऑफ वर्चुअलाइजेशन, ठीक है? चलो ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। एक सेकंड पहले रुको, मैं वो ना अटेंडेंस लेता हूँ, एक सेकंड ऐसे ही रुको। चलो ठीक है, अब आप जा सकते हो। अल्लाह हाफिज।